आपके मुखिया एक बड़ा डायलॉग बोलते नजर आ रहे हैं, गब्बर सिंह। क्या ये विपक्षी को डराने का ये डायलॉग बोल रहे हैं? नहीं, गब्बर सिंह मतलब डराने की भावना नहीं है, वहाँ पर बताने की भावना है कि नायक ऐसा होता है। उसके साथ भी जो लोग थे खड़े गब्बर सिंह के साथ, तो वो भी शोषित वंचित ही थे, जिनका घर द्वार जो है लूट लिया था लोगों ने। मीडिया के कर्मी लोग सोचते हैं कि हम लोग बागी है, तो बागी ही सही, लेकिन जनता का जनवन मुद्दा हम लोग उठाते रहेंगे। शोषित वंचित समाज, शिक्षित बेरोजगार की आवाज बनकर हम लोग जो है समाज में घूमने का काम करते रहेंगे, चाहे आप लोग इसको गब्बर सिंह कहे और चाहे अमरीश पुरी का नाम दे दें। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं वी न्यूज इंडिया। इस वक्त लाइव तस्वीरों के साथ मैं बिमलेश कुमार। लोकसभा चुनाव की चर्चा बड़ा तेजों से चल रही है और घोषी की बात करें तो अरविंद राजभर को जो है वहां से प्रत्याशी घोषित किया गया है। उसी पार्टी से लोग आते हैं और प्रचार में निकले हैं। ये देहातों के वो इलाका है और वो घोषी का वो खास इलाका है जहाँ ये भ्रमण करते हैं दिग्गज। इनसे ही बात करते हैं। स्वागत है। मैं प्रीतम कनौजिया, जिला उपाध्यक्ष सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी गाजीपुर से। अच्छा, क्या कुछ तैयारी चल रहा है लोकसभा में? कैसा कहाँ का भ्रमण? तैयारी की है, रण क्षेत्र में जो हम लोग उतरे हैं तो रण विजय ही किया जाएगा। अच्छा। इसी के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं और ये घोषी की जनता ये साबित करेगी कि जो घोषी का लाल होगा, जो घोषी के लिए दिन अनवरत जो दिन रात काम कर रहा है, वही व्यक्ति यहाँ से जीत करके जाएगा। एकदम कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि इसी घोषी से उपचुनाव में करारा हार का सामना करना पड़ा? देखिए, उपचुनाव का जो नतीजा रहा है उसका जो है जनता का हम लोग स्वागत करते हैं जी। क्योंकि जनता ने जो जनादेश दिया हमारे पक्ष में भी, आप देख लीजिए कि 90% वोट जो है जिस समाज से हम लोग आते हैं, जिसके लिए हम लोग दिन रात काम करते हैं, हमारा जो है 90% वोट जो है ट्रांसफर हुआ इसी घोषी के अंदर में। पूरा जातिगत आंकड़ा उतार कर हम लोगों ने दिखा दिया। अच्छा। और जहां से भूल चूक हुई वो जनता ने जिसको स्वीकार किया उस जनता का भी हम लोग स्वागत करते हैं। फिर जनता जो है जमीन पर देख रही है कि वो चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, उसका भी नतीजा जो है उन लोगों को इसी घोषी के चुनाव में देखने को मिलेगा। आप ही के पार्टी से जो है बगावत करते हुए महेंद्र राजभर जो अपने पार्टी को जीत दिला दिए। अरे साहब, आप उनकी क्या बात करते हैं? क्यों नहीं? जिनका कहीं वजूद नहीं, इनके तो 3 राष्ट्रीय अध्यक्ष, खुद नहीं पता है कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है कि कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष। कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर का जो दावा था वो दावा को तो वो प्रश्न कर दिए। आपने राजभरों का वोट तो नहीं ट्रांसफर कर पाए। आखिरकार राजभर को नहीं कर पाए, ताकि राजभर कैसे महेंद्र के पक्ष में चले गए? कहाँ राजभर गए महेंद्र के पक्ष में? 90% राजभर जो है वोट कर रहे हैं सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी। वोट किए होते तो हारने का वजह क्या हो गया? वोट हारने का वजह यह रहा कि जो है उनके जो भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग नाराज लोग थे जो उनके ऊपर नहीं चढ़े। अच्छा। तो इसके वजह से वहां पे हार का सामना करना पड़ा। बाकी जो सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी का जितना वोट था, जिसकी हमने गारंटी दी थी, हमारा गठबंधन है तो हम अपना ही ना वोट ट्रांसफर कर पाएंगे, दूसरे का वोट तो हम ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। तो जो उनका मूल वोटर था वो नहीं चढ़ करके सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी का 90% जो उपस्थिति दर्ज हुआ है इसी घोषी के अंदर में आपने देखा। और आगे आने जो चुनाव चल रहा है इसमें हम लोग अनवरत, वो चुनाव हो गए के बाद भी हमारे नेता जो घोषी के अंदर घूमते रहे, वहाँ के दुख, जनता की जो दुख तकलीफ रही उसको भी विधानसभा में उठा करके माननीय नेताजी ने रखा। और वहाँ घोषी की जनता को जो है प्रेजेंटेशन मिला कि आखिरकार घोषी में भी जो है डेवलपमेंट का काम ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। इसी को देखते हुए जो है केंद्र सरकार ने, आप देख लीजिए कि दारा सिंह चौहान को भी घोषी के लाल को उन्होंने वहां पर बना करके मंत्री भेजा है कि आप भी घोषी का डेवलपमेंट करें, आप विकास करें, वहां की जनता को सुनने का काम करें। अगर विपक्ष के लोग नहीं सुनते हैं तो जो सत्ता पक्ष होगा वो तो उसकी बात तो सुनेगा कि नहीं सुनेगा। इसके लिए दारा सिंह चौहान को भी मंत्री बनाया गया है और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को मंत्री बनाया गया है। एक नारा वहां पे लगा था, वो नारा जो है कारगर साबित हुआ, बारी भगाओ घोषी बचाओ। बात तो ठीक है, बारी भगाओ घोषी बजाओ, आपने जो नारा दिया वो सफल हुआ, लेकिन क्या वो जनता के जो मुद्दे थे, जेन्युइन मुद्दा, जिस चीज को जनता ने उनको देख करके चुना, क्या वो वहां हो रहा है? आज भी लोग जो है उनसे मिलने को तरस रहे हैं। आप हमारे माननीय नेताजी को देख लीजिए, गांव गांव घूम करके जा रहे हैं, गांव गांव जा करके लोगों से मिलने का काम कर रहे हैं। और हमारे जो प्रत्याशी चुने गए हैं माननीय अरविंद भैया जी, उनको देख लीजिए आए दिन जो है घोषी के अंदर ही आपको दिखेंगे। अगर महीना 30 दिन का होता है तो 29 दिन जो है घोषी में रहने का काम करते हैं, वहाँ की जनता से मिलने का काम करते हैं, जनता के सुख दुख को समझते हैं और माननीय नेताजी से बता करके उनका जो है हला भला करने का काम होता है। कुछ लोग कहते हैं कि चुनावी दरमियान ये मेढक की तरह ऊपर आ जाते हैं। चुनावी दरमियान क्या है? हम पार्टी है, हमारा दल है, हमारा सिंबल है, हमारा झंडा है।
सब कुछ हमारे पास होते हुए तो हम कैसे मेढक की तरह से ऊपर आएंगे? मेढक की तरह से तो वो लोग ऊपर आते हैं जिनको कोई जानती नहीं है और तुरंत जाकर के किसी पार्टी का टिकट लेकर के और घूमना चालू कर देते हैं। हम लोग तो अरवनर देख लीजिए, ये पीला साफा डाल करके पूरे गांव में, क्षेत्र में, शहर में घूमने का काम करते हैं ताकि लोगों को अगर लगे कि उनके पास समस्या है, अगर उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है तो पीला गमछा देख करके लोग बताए कि भैया आप सोलदेव भारतीय समाज पार्टी के हैं तो हमारा ये काम फंसा है, इसको करा दीजिए, और वो हम लोग काम करने का काम करते हैं। हम लोग सिंबल चुरा कर घूमते नहीं है। अच्छा। आप देखते होंगे अदर पार्टियों के नेताओं को, अभी चुनाव आया है वो गमछी और टोपी लगाकर घूमेंगे, लेकिन जैसे चुनाव खत्म हो गया पहचान में नहीं आएंगे कि ये नेता है कि क्या है, कि पब्लिक है। लेकिन हमारे सोलदेव भारतीय समाज पार्टी के जो भी कार्यकर्ता, चाहे बूथ का हो और चाहे राष्ट्रीय लेवल का कार्यकर्ता हो, आप देखते हैं गमछा लगा करके घूमने का काम करते हैं। मुंह चोरा करके सोलदेव भारतीय समाज पार्टी का कार्यकर्ता कहीं भी किसी समाज में घूमते हुए नहीं दिखेगा आपको। दहाड़ कर चलते। हमारे नेता का क्या नाम है कि पीला साफा डाल के जाओगे तभी लोग तुमसे अपनी समस्या कह पाएंगे, और जब समस्या तुम्हारे पास आएगी तभी हम उसका निदान भी निकाल पाएंगे। फिर से दारा चौहान जो है फिर साथ ही में है, मंत्री वो भी बने हैं और ओम प्रकाश राजभर भी मंत्री बने, फिर वही जो है घोसी में फिर से जो है चुनावी रण में उतरे। तो मंत्री तो घोसी की जनता के लिए स्पेशल न बनाया गया है कि आपके पास एक विभाग होगा, उस विभाग के अंतर्गत आने वाला जितना भी काम होगा घोसी की जनता को कराइए और घोसी की जनता को बताइए कि विकास और डेवलपमेंट का काम हम लोगों के पास है। हम लोग ही विकास कर सकते हैं, क्योंकि देने का काम जो है सत्ता पक्ष ही करता है। विपक्ष में बैठे लोग जो है रोना रोते रहते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, चिल्लाते हैं, खाली जनता को बरगलाने का काम करते हैं, लेकिन सत्ता पक्ष के लोग जो है अपनी सत्ता में होने का जो है वर्चस्व दिखा करके उनका काम कराते हैं, उनके सुख दुख में आने जाने का काम करते हैं। यही घोसी की जनता ने देखा कि यहाँ जो है सबसे हॉट सीट ऐसे ऐसे लोग आए वहां पे प्रचार करने के लिए जिसको वो कभी देख नहीं पाते थे। क्यों आए लोगों ने? वहां की समस्या को भी लोगों ने देखा, और समस्या को देखने के बावजूद और प्रत्याशी को वहां पर देखा गया कि जो प्रत्याशी घोसी में जीत गया है वो कुछ नहीं करेगा, वहां की जनता के लिए कुछ नहीं करेगा। जनता तो यहां तक कहती थी कि इस तो कभी दिखता ही नहीं है जमीन पर। दारा सिंह चौहान ऐसे नेता है कि वो जा करके जनता से मिलने जुलने का काम करते हैं, इसलिए जो उनको मंत्री बनाया गया ताकि अगर एक प्रत्याशी काम न करे तो कोई भी व्यक्ति जो है अपने काम काज के लिए दर बदर न भटके, वो दारा सिंह चौहान से मिलकर के अपना काम करवा ले। समाजवादी पार्टी फिर अपना कैंडिडेट वहां से कहीं ना कहीं उसी खास व्यक्ति को उतारना चाहती है जो उस लोकसभा से फिर अपने कब्जे में करने के लिए उतरी है। देखिए, पार्टी है, दल है, तो अपना प्रत्याशी तो उतारेगा ही, लेकिन वो दल जो है अपना चुनाव लड़ेगा। हम लोग भी अपना जो है मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे, और हमारा शिक्षा पे जो सवाल हमारे नेताजी 20 वर्ष से लड़ाई लड़ते आ रहे हैं उसका भी जेन्युइन मुद्दा होगा इस बार, कि हमको जो है फ्री शिक्षा दिलाना, एक समान शिक्षा दिलाना है, ताकि जो गरीब गुरबे के लोग हैं, जो बच्चे जो है अशिक्षित है, पैसा के अभाव में, धनाभाव के कारण जो है पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाते हैं, उनकी आवाज बन करके हम लोग जो घोसी के अंदर उतरेंगे और अपना जो है दम दिखाएंगे कि देख लो कि शिक्षित, शोषित, वंचित समाज की जो है लड़ाई लड़ने वाला कोई है तो अरविंद राजभर, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हैं। आपके मुखिया एक बड़ा डायलॉग बोलते नजर आ रहे हैं, गब्बर सिंह। क्या ये विपक्षी को डराने का ये डायलॉग बोल रहे हैं? नहीं, गब्बर सिंह मतलब डराने की भावना नहीं है, वहां पर बताने की भावना है कि नायक ऐसा होता है। उसके साथ भी जो लोग थे खड़े गब्बर सिंह के साथ, तो वो भी शोषित वंचित ही थे, जिनका घर द्वार जो है लूट लिया था लोगों ने, तभी उन लोगों ने आवाज उठाना चालू किया था। उसी तरह से शोषित वंचित समाज की आवाज उठाने का काम जो है माननीय नेताजी करते हैं हमारे। अच्छा, लड़ाइयां तो देख लीजिए धरती धरातल पे, जिसके साथ शोषण अन्याय हुआ है वही लोग जो है बगावत करने का काम किए हैं, बागी बनने का काम किए हैं। अगर आप लोग इसको मीडिया के कर्मी लोग सोचते हैं कि हम लोग बागी है तो बागी ही सही, लेकिन जनता का जेन्युइन मुद्दा हम लोग उठाते रहेंगे। शोषित वंचित समाज, शिक्षित बेरोजगार की आवाज बनकर हम लोग जो है समाज में घूमने का काम करते रहेंगे, चाहे आप लोग इसको गब्बर सिंह कहें और चाहे अमरीश पुरी का नाम दे दें, लेकिन हम लोग अपनी आवाज उठाएंगे। अच्छा, इसको कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि हमारे नेता का कहना यह है कि कोई भी व्यक्ति धरातल पे भूखा ना सोए और बिना शिक्षा से कोई भी व्यक्ति लबरेज हुए न रह पाए। शिक्षा जरूरी है, चिकित्सा जरूरी है, महिलाओं के लिए
हम लोग 20 वर्ष से 50% आरक्षण की बात करते रहे, चिल्लाते रहे। आप देख लीजिए, गठबंधन करते हमारी डिमांड को सरकार ने पूरा किया और 33% आरक्षण महिलाओं को भी लोकसभा और विधानसभा में देने का काम किया है। यह कब हुआ? जब हम लोग लड़ाई लड़ के जगह जगह महिलाओं को इकट्ठा किया गया और महिला सम्मेलन चलाया गया, उनके हक अधिकार की बात किया गया, तब जाके सरकार को भी चेतना आई कि नहीं, इस धरती पर, धरातल पे अगर पुरुष के समान है तो महिला भी पूरे बराबरी का अधिकार है, तो उसको भी बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए। और 33% आरक्षण जो मिला, ये माननीय ओम प्रकाश राजभर की देन है। और आने वाले समय में जो बातें हम लोग कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना कराएंगे, तो जातिगत जनगणना करा करके पूरे भारतवर्ष के अंदर दिखाएंगे। आप देखिएगा, तब मीडिया कर्मी भी, आप लोग भी घूम कर बताने का काम करें कि आज जो कोई शिक्षा की बात करता है तो माननीय ओम प्रकाश राजभर ही है जो कहते हैं कि 1 से लेकर के MA तक की पढ़ाई फ्री होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा जो है शेरनी का वो दूध है जो जितना पीता है वो उतना दहाड़ने का भी काम करता है। हम लोग भी लोगों को, जो शोषित वंचित समाज है, उसको दहाड़ने के लायक बनाने के लिए ये हम लोग मुहिम चला रहे हैं कि जो भी है शिक्षा फ्री होनी चाहिए। दवा इलाज की बात आती है, आप लोगों ने देखा होगा कि विधानसभा के अंदर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि 403 विधायक में से एक विधायक माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने शोषित वंचित समाज, अगड़े पिछड़े सबके लिए उन्होंने इतना जो है दवा के लिए पैसा जो है सरकार के माध्यम से पास कराया ताकि उन लोगों का भला हो। आज के डेट में देख लीजिए, 13 करोड़ समथिंग पैसा जो है नेताजी के कलम से पास हो गया। तो बताइए, उन गरीबों का ही तो इलाज हुआ कि नहीं हुआ? इस पर हम लोग लड़ते हैं। हम जो है विपक्ष का जो है कबर खोदने के चक्कर में नहीं है, सिर्फ हम ये जनता को ये बताते हैं कि जिसको आपने जनप्रतिनिधि चुना, क्या आपकी बात को उसने विधानसभा में उठाया? क्यों नहीं उठाया? हम बार बार वोट देने का काम करते हैं, बार बार उसको हम एक नोट भी देने का काम करते हैं, अपने बेटा बेटी को उसका झंडा टोपी पहनाकर घुमाने का काम करते हैं। तो बताइए, वो हमारी आवाज क्यों नहीं उठाया आज तक? जहां उसको बोलना चाहिए था वो वहां बोला होता। तो बताइए, इतनी बड़े समाज के अंदर क्या अशिक्षा होती, क्या भूखमरी होती, क्या लोग दवा के अभाव में मरते? उन लोगों ने नहीं उठाया। उसी चीजों को हम लोग उठा रहे हैं, समाज को जाकर के जगा रहे हैं। नेताजी कहते हैं कि हम गुलामों की गुलामी का एहसास कराकर उसको लड़ने लायक बनाते हैं। आपने देखा होगा, बिहार के अंदर भी 3-3 किलोमीटर नदी जो है तैर कर लोग आए थे। जिनके पास पैसा नहीं था वही नदी तैरता है। ये सही बात है कि नहीं है? आपके पास पैसा होगा, नदी तैरेंगे, हेलीकॉप्टर से फिर से उतर जाएंगे। लेकिन उन लोगों के अंदर नेता ने एक अलग जगाया। उस अलग का नतीजा यह हुआ कि अब सोच लीजिए कि कपड़ा एक हाथ में लेकर के और एक हाथ से नदी तैर करके 3 किलोमीटर आना, यह बहुत साधारण बात नहीं हो सकती है। कहीं ना कहीं वो आग थी उनके अंदर जो धधक नहीं रही थी, सिर्फ जल रही थी। उसको धधकाने का भी काम माननीय नेता ओम प्रकाश राजभर ने किया है। उसी को लेकर के हम लोग जो है आज ये गांव घूमने का काम क्यों कर रहे हैं हम लोग? इसलिए कि उठो, शोषित वंचित समाज के लोगों, और अपने हक अधिकार की लड़ाई खुद लड़ो। इतना लड़ने लायक बन जाओ, आपका राजनीति हो जाए, राजनीतिकरण हो जाए। आप राजनीति को समझिए कि राजनीति क्या है। जैसे डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा था कि पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की, तो ये हकीकत है कि राजनीतिक पावर एक मास्टर की होता है, जिससे कोई भी बंद तिजोरी का ताला खोला जा सकता है। तो खड़ा होकर अपने खुद जो है अपने हाथ में सत्ता लो, अपने हाथ में राजनीति को लो, और लेने के बाद जो है आप जो है संसद में पहुंचो, विधानसभा में पहुंच करके अपना हक अधिकारी सुनिश्चित करा लो, क्योंकि दूसरा कोई नेता अब आने वाला नहीं है। चलिए, तमाम बातें आपने देखा, और हमारे साथ सुभाषपा के दावेदारी जो पार्टियां कर रही है, जो विपक्षी के सामने, ये सुभाषपा के ये ऐसा ही सिपाही है जो उनको करारा जवाब देने का काम करते हैं। फिलहाल आपका क्या सुझाव है, जरूर बताइएगा। इस वक्त के लिए इतना ही, नमस्कार।